ये अगला टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं और उसको बताने जा रहे हैं कि लेंज लॉ का क्या रूल है। लेंज लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके लिए हम लोग एक छोटा सा डायग्राम भी बना लेते हैं। क्या दे रखा है कि हमारा कॉइल है एज यूजुअल, और ये हमारा यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर भी ले सकते हैं, कोई भी और दूसरा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ले लिया हम लोगों ने, और ये इसका इस तरह से इसके ये जो बार मैग्नेट है यहाँ पे लेते हैं। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इससे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रहा होगा। इसको कुछ फ्लक्स टच कर रहे होंगे शुरू में, लेकिन इस वक्त कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे इस बार मैग्नेट को मूव करेंगे नियर टू क्लोज लूप, तो फ्लक्स इंक्रीज करने लगेगा। फ्लक्स इंक्रीज करेगा, चेंज इन फ्लक्स होने लगेगा। चेंज इन फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। ये तो फैराडे कहा था, माइकल फैराडे ने। इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा। कौन सा करंट? इंड्यूस करंट। पहले इसमें करंट नहीं था, लेकिन चेंज इन फ्लक्स की वजह से ईएमएफ बना और फिर एक करंट चलने लगा। अब वो जो कॉइल में करंट चलेगा तो करंट का वायर में एक डायरेक्शन तो होगा, तो वो करंट इस वायर में किधर से किधर चल रहा होगा। कहती बात समझ में? तो उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो जो कॉइल है, करंट चलेगा, ये यहाँ पे जो करंट बनेगा उसका डायरेक्शन, चूँकि जब हम लोग करीब लेते हैं तो ये इसका डिफ्लेक्शन इधर की तरफ होता है। यही तो दिखाया था कि जब बार मैग्नेट को करीब लाते हो तो डिफ्लेक्शन राइट हैंड में, या ऐसा लगता है कि उसको अपोज कर रहा है, जैसे वो आ रहा तो उसे रोक रहा है, ठीक है ना। तो वो ऐसा क्यों कर रहा होगा और उसके वजह क्या होगा? क्या बताया कि इसमें एक करंट चल रहा है, उस करंट का एक अपना डायरेक्शन होगा। इस चीज़ को एक्सप्लेन के इसको अपोज कर रहा है, वो क्यों अपोज कर रहा होगा और कैसे कर रहा होगा। उसके लिए जब ये करंट चल रहा है तो करंट का अपना एक डायरेक्शन होगा। वो डायरेक्शन कुछ इस तरह से होना चाहिए कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। अभी भी पीछे वाला टॉपिक में किया था कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ये जो करंट चल रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से, वो करंट का कुछ ऐसे डायरेक्शन हो कि उससे फिर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका भी अपना एक डायरेक्शन होगा। जब इस कॉइल से करंट जा रहा होगा तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे होगा, और इसका सेंटर को जब कनेक्ट कर देंगे तो ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। एक बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल साउथ पोल भी होते हैं। तो इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो बनेगा कुछ इस तरह से हो कि इसको रिपेल करे। इसको नॉर्थ पोल है ना, ये नॉर्थ पोल इधर है। तो अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाए तो इसे रिपेल करेगा, और ये रिपेल कर रहा है, इस तरह से डायरेक्शन दिखा रहा। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बनना चाहिए और इधर साउथ पोल बनना चाहिए। उसके हिसाब से करंट का क्या डायरेक्शन होना चाहिए? तो करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। ये करंट इधर से जाएगा और इधर से वापस आएगा, इंड्यूस्ड करंट का। ये जो करंट जा रहा है ये ऐसे यहाँ से, कुछ बात समझ में आ रही है? ये करंट इस तरह से चलेगा। जब करंट लूप में चलता है तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे होता है। अगर इनके सभी सेंटर को अगर मिला दिया जाए तो यहाँ पे एक बार मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। और एक बार मैग्नेट होगा तो इसका अपना एक नॉर्थ पोल बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा। जो ये नॉर्थ पोल होगा, ठीक है, ये नॉर्थ पोल जो होगा ये यहाँ पे, और ये साउथ पोल जो बनेगा, इस नॉर्थ को इस नॉर्थ से रिपल्शन होगा।
रिपल्शन होगा तो जाके ये इंडिकेटर इधर की तरफ हो जाएगा, रोक रहा होगा, इसको आने से रोक रहा होगा। कितनी बात सुन में? तो जब भी कभी बार मैग्नेट कॉइल की तरफ आ रहा होगा तो उसका कॉइल के अंदर जो सर्कुलर कॉइल है वहाँ पे एक बार मैग्नेट बनेगा, फिक्सिशियस बार मैग्नेट, वर्चुअल बार मैग्नेट, ये रियल बार मैग्नेट नहीं है, वो बनेगा और उसका जो नॉर्थ पोल है उसके नॉर्थ को रिपेल करेगा और इस तरह से ये इंडिकेटर राइट की तरफ होगा। ये लेंस ने एक्सप्लेन किया। कितनी बात सुन में? फिर से चलते हैं और समझते हैं क्या क्या हुआ। इसमें 5 to 6 स्टेप्स है, 5 से 6 स्टेप्स है, उन्हें समझना है। पहला स्टेप क्या हो रहा है वो देखिए, फिर से समझिए, यही बहुत ख़ास है क्योंकि आगे जैसे बढ़ेंगे यही चीज़ें कंसेप्ट वहाँ पे यूज़ में आने लगेगा। तो यहीं समझना है, यहीं समझना है और आज ही समझना है। क्या हुआ, जब कभी हम लोग बार मैग्नेट को क्लोज टू द कॉइल लेके आएंगे तो एक फ्लक्स टच करेगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा, चेंज इन फ्लक्स होगा, चेंज इन फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा। यहाँ तक एक कंसेप्ट हो गया फैराडे का। कितनी बात में? इंड्यूस जब करंट होगा तो उस कॉइल में अब करंट चलेगा, तो करंट किधर से किधर चलेगा और क्या उसका डायरेक्शन होना चाहिए, इसका डिफ्लेक्शन को देखते हुए लेंस ने महसूस किया, रियलाइज़ किया, एनालाइज किया कि ये इसको रिपेल कर रहा है। ठीक है ना, ये इसको रिपेल कर रहा, बार मैग्नेट को रिपेल करने के लिए अगर इस बार मैग्नेट का नॉर्थ यहाँ है तो इस कॉइल का नॉर्थ यहाँ बनना चाहिए, तभी एक सेम पोल रिपेल टू ईच अदर होगा। तो यहाँ कोई बार मैग्नेट तो है नहीं, लेकिन करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये हम लोग पिछले चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा है कि जब भी कभी करंट किसी वायर में चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। वायर में, लूप में अभी हम लोगों ने किया है, एक्सिस के लॉन्ग बहुत सारे किया था। लूप में हम लोगों ने देखा था कि जब कभी करंट सर्कुलर लूप में चलता है तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होता है, और सेंटर पे अगर ऐसे कॉइल है और एक आयरन कोर पे है, वहाँ पे हम लोगों ने सोलेनोइड में बनाया था। सोलेनोइड याद तो होगा, सोलेनोइड पे एक रॉड पे हम लोगों ने कॉइलिंग कर दी थी और फिर कॉइलिंग से करंट जाता था। ठीक है ना, कॉइलिंग से करंट जाता था तो बीच में हम लोग बोलते थे कि वो सॉफ्ट आयरन जो है वो मैग्नेटाइज्ड हो गया और एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो हम लोग आयरन कोर वहाँ रखते थे जो आसानी से मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। लेकिन अगर आयरन कोर नहीं भी है तब भी रिंग के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये हम लोगों ने वहाँ पढ़ के आ रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस जगह से जहाँ माइकल फैराडे ने कहा कि चेंज इन फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड करंट होता है। लेकिन ये जो डिफ्लेक्शन था, इस डिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए लेंस ने बताया कि करंट जो है अगर वो करीब आ रहा है तो कुछ इस तरह से चलेगा। ठीक है ना, ये इस तरह से करंट चलेगा और इस कॉइल में जब करंट सर्कुलर लूप में चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा सेंटर पे होगा, और वो सेंटर का एरिया हम लोग बार मैग्नेट की तरह अगर एज्यूम करते हैं, वो वैसे बार मैग्नेट तो है नहीं लेकिन फिक्सिशियस, मतलब फिक्सिशियस बार मैग्नेट, फिक्सिशियस मतलब हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, फिक्स कर लिया, साईफाई कर लिया, मतलब एज्यूम कर रखा हम लोगों ने कि यहाँ पे एक बार मैग्नेट बन गया। ठीक है, जब एक बार मैग्नेट बनेगा तो इसके हिसाब से जो इन्होंने एक्सप्लेन किया, यहाँ पे नॉर्थ पोल बनना है, तो नॉर्थ पोल बनने के लिए करंट इधर से इन करे, इधर से आउट करे। वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा था कि जिधर से करंट इन करता है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, और जिधर से करंट निकलता है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। ये वहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, पिछले जो लोग देख रहे हैं वो पीछे वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो जब करंट यहाँ से इन करेगा इस कॉइल में तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करा, और जहाँ से इमिट करेगा वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा।
अगर ये नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, ये एंड नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, ये एंड आ रहा है नॉर्थ, तो रिपल्शन होगा और इस रिपल्शन की वजह से ये ग्लैमर का डिफ्लेक्शन राइट में डिफ्लेक्ट करेगा, ये अपोज करेगा, बार मैग्नेट को आने से अपोज करेगा। ये एक्सप्लेन किया लेंस ने। अब अगर ये दूर जाएगा तो फिर कैसे उन्होंने बताया? दो बातें हो गई, इसमें दो सेक्शन है। एक सेक्शन तो माइकल फैराडे का जो आ रहा है उसकी वजह से चेंज इन फ्लक्स हो रहा है, चेंज इन फ्लक्स किससे इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, करंट हो रहा है, ये तो माइकल फैराडे का यहाँ तक ठीक है। अब करंट बन रहा है तो करंट किधर से किधर चलेगा और उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता, वो पीछे वाला चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने। अब ये दूसरा सेक्शन चालू हो गया कि इसमें करंट चल रहा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो वो बारमैन की तरह बिहेव करेगा, फिर जिधर से इन करता है वो साउथ, जिधर से आउट करेगा और नॉर्थ, और फिर वो नॉर्थ रिपेल करेगा, तभी जाके इंडिकेटर ये होगा इसकी अपोज कर रहा होगा। ये लेंस ने एक्सप्लेन किया, ये लेंस ने एक्सप्लेन किया कि ये नेगेटिव क्यों है, ये इक्वेशन में नेगेटिव क्यों है, कि जिधर से ये मूव कर रहा होगा डिफ्लेक्शन उसके अपोजिट में होगा, वो अपोज करता है। ठीक है, मीन्स क्या बताया कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस द करेंट एंड द करेंट अगेन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, again produce the magnetic field in such a way that this loop, central part of the loop, behave as a bar magnet and fictitious bar magnet, where the current enters is behave as south pole, and from the where next part where the current exit the loop behave as a north pole. North pole face to each other and they repel to each other. That's why negative sign is used by the Lenz law. Lenz ने उस नेगेटिव साइन को दिखाया, एक्सप्लेन किया है। ठीक है, क्या बताया? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और फॉर एन टर्न्स के लिए माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, और अगर इसको लेते हैं एन फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी, ऐसे हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का रिलेशन। ये जो माइनस है इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया है। कितनी बात सुन में? और क्या बताया लेंस ने? क्या बताया कि द इंड्यूस्ड करंट इनसाइड द कॉइल अपोज द कॉज, अपोज द कॉज। कॉज क्या है? इसके अंदर करंट क्यों पैदा हो रहा है? इसके आने की वजह से, चेंज इन फ्लक्स होने की वजह से। और जब चेंज इन फ्लक्स हो रहा है तो करंट बन रहा है, करंट की वजह से फिर ये इसके अंदर इंड्यूस्ड में, तो ये करंट जो बनेगा, ये करंट दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगता है, ये मैग्नेट बन जाता है और वो जो आ रहा है उसको अपोज कर रहा होता है। तो इसने बताया क्या कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड विच अपोज द कॉज, जिसकी वजह से हो रहा है उस वजह को अपोज कर रहा होता है। कितनी बात समझ में आई? आगे चले पीछे चले, ये तो तब है जब वो आ रहा था, और अगर जा रहा होगा तो क्या होगा? ठीक है, तो जब जा रहा होगा तो क्या बताया? ठीक है, यहाँ से देखते हैं अब जा रहा का, तो इस कॉइल को फिर से दोबारा से हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पे यहाँ से दोबारा एक बना लेते हैं हम लोग। ये देखिए क्या बताया, अगर ये कॉइल है, ये फ्लक्स मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसका निकल रहा है बार मैग्नेट से, तो अभी जितना टच कर रहा है वो तो टच कर ही रहा है। ठीक है, लेकिन जब वो दूर जाने लगेगा तो फ्लक्स डिक्रीज करने लगेगा, फ्लक्स डिक्रीज करने लगेगा, और जब फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो चेंज इन फ्लक्स हो रहा है। इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, चेंज इन फ्लक्स चाहिए। जब डिक्रीज कर रहा होगा तो चेंज इन फ्लक्स हो रहा होगा, और चेंज इन फ्लक्स की वजह से इसमें इंड्यूस करंट बनेगा, और वो इंड्यूस करंट की वजह से डिफ्लेक्शन जो है ना लेफ़्ट की तरफ हुआ। ये उस वक्त माइकल फैराडे ने बता दिया, लेकिन क्यों लेफ़्ट में हुआ वो हम बता रहा है लेंस ने। ठीक है, तो ये लेफ़्ट की तरफ होता है। अब लेंस एक्सप्लेन कर रहा कि ये जो है लेफ़्ट की तरफ, ये नॉर्थ पोल जो दूर जा रहा है, अगर ये कोई उसको अट्रैक्ट करेगा तभी उसका डिफ्लेक्शन इधर की तरफ होना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका साउथ पोल बन जाए,
यहाँ पे साउथ पोल बने और यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा, तभी जाके ये अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ साउथ दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। और अगर ये साउथ बनेगा तो करंट यहाँ से एंट्री कराना पड़ेगा और नॉर्थ इधर बनता है, इसे एग्जिट कराना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जिधर से करंट एंट्री करता है लूप के अंदर वो साउथ की तरफ बिहेव करता है, जिधर से एमिट करता है एग्जिट करता है उधर नॉर्थ की तरफ बिहेव करता है। तो करंट का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, और जब करंट का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, ठीक है, करंट का डायरेक्शन हो जाएगा ये, और इस तरह से ये साउथ की तरह बिहेव करने लगता है और ये नॉर्थ की तरह, और ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट हो जाते हैं, अट्रैक्ट करने लगता है। अट्रैक्शन की वजह से ये डिफ्लेक्शन लेफ्ट की तरफ होता है, यानी फिर ये अपोज कर रहा है कॉस को, वो जा रहा है नॉर्थ पोल जा रहा है तो उसे जाने से रोक रहे हैं। जाने से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल बन जाए, तो साउथ पोल बन जाता है, फिर उसको अट्रैक्ट करने लगता है। तो जो कॉज है जिसकी वजह से ये चेंज इन फ्लक्स से इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है, उसको अपोज करने के लिए करंट का डायरेक्शन ऐसे होना पड़ेगा। तो क्या बताया कि जब वो करीब आता है तो इस तरह से बनता है, पोलैरिटी इसका बनता है नॉर्थ साउथ पोल का, और जब वो दूर जा रहा होता है तो इस तरह से बनता है। दोनों कंडीशन में कॉस को अपोज करता है, अपोज करने का मतलब माइनस, ठीक है ना, अपोज करना एक दूसरे के अगेंस्ट होना, और इसी तरह से ये माइनस साइन आता है। कितनी बात समझ में आ गई, ये माइनस कैसे आता है ये, ठीक है। लेंज ने इसको एक्सप्लेन किया पूरे को कि लेंज लॉ अपने इस कंसेप्ट से जितने भी एक्सपेरिमेंट माइकल फैराडे ने करके दिखाया था उन सब में नेगेटिव साइन का इसी तरह से एक्सप्लेन करते हम लोग। कॉस को अपोज करता है, माइनस साइन लेते हैं। कहाँ कहाँ समझ में आ रहा, कहाँ कहाँ नहीं आ रहा है, आ रहा है नोट कर लीजिए इसे, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। ये आगे बताया क्या कि जो लेंज लॉ है उसका स्टेटमेंट क्या है, लेंज ने क्या बताया है, ठीक है ना। तो वो स्टेटमेंट लिखते हैं लेंज का, ठीक है, क्या बताया उसने उसे लिखते हैं। लेंज ने बताया, ही स्टेटेड दैट, ठीक है, द इंड्यूस्ड EMF produced a current in the closed loop which oppose the cause induced EMF। क्या मतलब समझ में आया। उसने बोला कि द EMF जो प्रोड्यूस होता है वो एक करंट बनाता है क्लोज लूप में जो अपोज करता है इंड्यूस्ड EMF जो कॉज है बार मैग्नेटिक कॉज है, उसकी वजह से चेंज इन फ्लक्स होता है, तो उस कॉज को अपोज करता है, विच अपोज द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस्ड EMF जो बन रहा है उसका जो कॉज है उस कॉज को अपोज करता है। ये स्टेटमेंट लेंज ने दिया। कितनी बात समझे इसके रेस्पेक्ट में, ये नेगेटिव साइन को बताने के लिए। आगे दे रखा है अगला जो टॉपिक आ रहा है, यहाँ तक समझ में बात आ रही है। अगला टॉपिक दे रखा है इसमें मोशनल EMF बाय माइकल फैराडे। मोशन की वजह से जो EMF होगा वो मोशनल EMF बाय माइकल फैराडे।